Make me host, ma'am. Make me host, ma'am. One 561. Okay, 1525. Akshita 1590. मैम मेरा हैंड रेस नहीं हो रहा है। Sejal 1452. Manshu 1558. And Ria 1606. सूर्यांश रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ अपना। 3244. Okay, so open the chapter 15, page number 208. Yes, इशिका रीड करेंगे। नेक्स्ट प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कल करवा दिया है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। रीड करेंगे इशिका कॉर्नर। Primary cell and secondary cell. Robonom, do you have any idea about those cells that can be charged again and again? Really that yes. Before analyzing the structure of a dry cell, I visited an electric shop. The shopkeeper asked me about the type of cell I wanted. I was silently looking at him as I didn't know how many types of cell there are. He then told me that cells can be primary or secondary. He also told me about their properties, and I took a dry cell. Okay, number 1. Once the chemical in the cell gets used up, the cell loses its capacity to produce electricity. Such a cell is called a primary cell. Once used, it has to be replaced by a new cell. It is also called dry cell as all the chemicals inside it get used up and there is no more liquid in it. Secondary cell. So first cell, underline करेंगे, underline it. So first cell, there are 2 types of cells. One is primary cell and another one is secondary cell. ठीक है, तो क्या हुआ, एक आप ही की तरह स्टूडेंट जो था वो शॉपकीपर के पास गया, ठीक है, और जो शॉपकीपर था वो सेल्स के बारे में बात कर रहा था। तो उसने क्या बोला कि उसने उसको बताया कि 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, यही पढ़ रहे हो ना, रोबोनोम और ड्रिलेडाइट जो बोल रहा है आपस में, ठीक है। तो उसने बोला कि 2 टाइप्स के सेल होते, तो मुझे बताओ फिर वो 2 टाइप्स के सेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसने बोला पहला होता है प्राइमरी सेल। सो फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल। स्पीक विद मी एवरीवन। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल। Primary cell. प्राइमरी सेल अंडरलाइन करते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बार बार यूज नहीं किया जाता, जैसे आपकी टॉट्स में सेल पढ़ते हैं, आपकी जो टॉयज होते हैं, जो सेल्स चलते हैं, ऐसा होता है कि एक बार वो खत्म हो जाते हैं, फिर से आप उनको चार्ज करो या कुछ करो तो वो फिर से दोबारा एक बार यूज एंड थ्रो करते हैं उनको, है ना, एक बार यूज हो जाते हैं तो उसको फेंक देते हैं, वो प्राइमरी सेल्स होते हैं जो एक ही बार यूज होते हैं, ठीक है। जितना भी केमिकल होता है एक बार वो यूज हो जाए सारा का सारा, ठीक है, तो क्या करता है, जो सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती, ऐसे सेल्स को हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं और ड्राई सेल्स भी उन्हीं को बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? यस और नो?
ठीक है? Yes, ma'am. First one is the primary cell, in which once the chemicals in the cell get used up, then the cell loses its capacity to produce the electricity. ठीक है? अपनी वो electricity जनरेट या प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी वो खो देता है एक बार सारे केमिकल्स का एक बार यूज हो जाए। ठीक है? उनको हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है? और इन सेल्स को हम न्यू सेल्स के साथ रिप्लेस करते हैं। कि ऐसा होता है कि वो सेल फिर से यूज हो जाते हैं, फिर से यूज करते हो सेल्स? नहीं ना, फेंक देते हो, फिर नए सेल्स लेके आते हैं हम, ऐसा ही होता है। यस और नो? Yes, ठीक है? ma'am. तो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स, और दूसरा नाम क्या है प्राइमरी सेल्स का? ड्राई सेल्स। फॉर एग्जाम्पल इन रेडियो, टॉर्च एक्सेट्रा, है ना? सेल्स इन रेडियो, टॉर्च, टॉयज एक्सेट्रा, सेल्स विच आर यूज्ड इन। ठीक है? तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सबको समझ में आया? प्राइमरी सेल्स एंड ड्राई सेल, both Yes, are the ma'am. same name of a नंबर 2 रीड करेंगे इशिका। Yes, ma'am. Secondary cells cannot only be charged again and again, but also can be refilled with the chemicals. So, ma'am, what is this? Like sulfuric acid, Like sulfuric acid and distilled water used Water. for reaction. These cells are generally used in cars, trucks, and for household electrical purpose. Due to chemical reaction between these chemicals, electric current is generated. yes, आपके इन्वर्टर्स में जो बैटरीज होती हैं, घर में इन्वर्टर्स यूज करते हैं ना, हम बैटरीज यूज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? बैटरीज में 2 और मोर सेल्स होते हैं और वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं उन बैटरीज को, जो कि व्हीकल्स में बैटरीज होती हैं, उनको हम चार्ज करते हैं ताकि वो दोबारा यूज की जा सके। तो जिन चीजों को हम चार्ज करके फिर से यूज करेंगे, ऐसे सेल्स को हम सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है? दैट इज अ सेकेंडरी सेल्स। अंडरलाइन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। ठीक है? इनमें क्या होता है? इनमें एक केमिकल्स फिल्ड होता है लाइक अ डिस्टिल्ड वाटर एंड योर सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए हम बोलते हैं ना कि बैटरीज को टच नहीं करो, बोलते हैं ना कि बैटरीज को टच नहीं करो, है ना? क्योंकि उसमें एसिड होता है जो आपको हार्म भी कर सकता है। ठीक है? तो ऐसे सेल्स जो सेकेंडरी सेल्स होती है वो बार बार यूज किए जा सकते हैं। समझ में आया सबको? इज दैट क्लियर? Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लेना। प्राइमरी सेल्स ऑल्सो नोन एज ड्राई सेल्स। Excuse me, ma'am. ठीक है? एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी सेल। यस ma'am. यस रिमल, मैम आप दोबारा से समझा सकते हैं सेकेंडरी सेल? जो इन्वर्टर्स में बैटरीज नहीं यूज होती, मुझे आपकी इन्वर्टर voice देखते हैं घर में, इन्वर्टर लाइट चली जाती है, फिर इन्वर्टर से फिर से हम इन्वर्टर कनेक्ट करते हैं। अगर लाइट कट भी लगता है तब भी फिर लाइट हमारी कंटिन्यूटी चलती रहती है ना? देते हैं ना, इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो भी है ना? सेकंड हमने देखा जो आपकी कार्स के व्हीकल्स में बैटरीज होती, ठीक है, वो क्या है? वो भी सेल है, उसमें 2 या 2 से ज्यादा सेल्स होते हैं, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में पढ़ा था। ठीक है? तो उसमें क्या होता है? उसको हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, वो सेकेंडरी सेल्स होते हैं। प्राइमरी जिनको एक बार यूज कर लें फिर हम उनको फेंक देते हैं, जो कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा। ठीक है? वो है सेकेंडरी सेल्स। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और भी हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे सेल्स के। यस कृतिका, रीड करेंगे। यस मैम। क्या हो गया? यस मैम। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल apart from primary and secondary cell, there are different type of cell which are as follows. Solar cell,
It uses solar energy of the sun to protect to produce electricity. use electricity. कृतिका आप अभी स्टॉप करेंगे रीड करना, आप स्टॉप करेंगे रीड करना, ठीक है। और अभी निवेदिता रीड करेगी जहां पे कृतिका ने छोड़ा है। निवेदिता कैमरा करो अपनी तरफ। निवेदिता 1712, अदरवाइज मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। बातों में लगी हुई थी ना, चल पढ़ना स्टार्ट कर। कहां से छोड़ा है निवेदिता? मैं आपसे बात कर रही हूँ। Okay, next is Rohan Kumar. Rohan Kumar 1539. रीड करो नेक्स्ट। क्या पढ़ रहे हो? आवाज ही नहीं आ रही आपकी। रोहन आपकी आवाज ही नहीं आ रही बेटा। कहां से रीड कर रहे हो? माइक ऑफ करके फिर से ऑन कर। माइक ऑफ करके फिर से ऑन कर। अब रीड करो। नहीं आ रही, इसकी वॉइस ही नहीं आ रही। यस रिमल 1537, आप रीड करेंगे। स्टार्टिंग से नहीं, जहां पे इसने छोड़ा था। यस मैम। सोलर सेल। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, produce electricity. Pencil cell, it is used in torches, cameras and remotes and operate due to the chemical reaction. Button cell, it is used in small electronic items like writes watches and calculators. Wrist watches. Watches and calculators. Leon cell. It is called lithium ion cell and is used in mobile phones. Ion cell and is used in mobile phones, laptops and other advanced but low current demanding electronics. It can be recharged a number of times. Okay, so number of times कहाँ पढ़ा? Okay, so different types of cells. First one is solar cell, ठीक है, जो सोलर लाइट से चलता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सेकंड पेंसिल सेल, जो आपके टॉर्च, रिमोट्स, जिसमें मेनली जो सेल्स पड़ते हैं, है ना, पेंसिल सेल्स। नेक्स्ट इज बटन सेल, जो आपकी घड़ियों में होता है, जो आप कलाइयों में घड़ी पहनते हैं, रिस्ट में जो घड़ी पहनते हैं, रिस्ट वॉच, ठीक है, और कैलकुलेटर्स में। लिथियम आयन सेल होता है, ये आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, उसमें यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस जोन 3। आपने 2 and 1 प्रैक्टिस जोन कर लिया है सबने, फर्स्ट एंड सेकंड? Yes, ये भी ma'am. कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रिमल पढ़ेंगे इसको। Yes, ma'am. Electrical circuits. STD. It means that an electron needs a path to move. Romanum. Electrons move in an electric circuit. Let's study about electric circuits. A circuit is a path for electricity to follow through and is made
up of metallic wire. It is called closed circuit. When the circuit is incomplete or broken, it is said to be an open circuit. Remember, electric current can only follow in a closed circuit. An electrical appliance work in a closed circuit with this path has various components. ओके तो Components. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होता है, अब स्टॉप करेंगे, स्टॉप करेंगे रीड करना। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? तो सर्किट स्टूडेंट एक पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा वे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसको हम सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इट्स अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू एंड इट इज मेड अप ऑफ मेटालिक वायर्स। मेटल्स की वायर्स से ये पाथ बनाया होता है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। सर्किट का मतलब है पाथ, एक वे जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और वो पाथ किस चीज का बना होता है? वायर्स का। कौन सी वायर्स का? मेटल की वायर्स, जिसको मेटालिक वायर्स बोलते हैं, ठीक है। ये वायर मेटल्स की बनी होती है, आपको पता है मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इससे हम एक पाथ बनाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। आरुषि समझ में आया? 1566। हाँ अभी सुनूंगी मैं। जब सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, कहीं से भी ब्रेक, मतलब कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, पूरा कंप्लीट, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी क्लोज सर्किट में ही फ्लो करती है। कहीं से बीच में टूटा हुआ हिस्सा होगा तो आगे कैसे फ्लो करेगी? जंप करेगी? जंप थोड़ी ना करेगी इलेक्ट्रिसिटी, जंप करके दूसरी वायर में जाएगी। देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, दिख रही है स्क्रीन? ठीक है, क्लोज सर्किट, पूरा क्लोज है, ठीक है। इसको हम क्लोज सर्किट बोलेंगे, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। अगर बाय चांस यहाँ से ओपन है इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि इस वाले गैप से कैसे जाएगी? यहाँ पे तो कोई मेटालिक वायर है ही नहीं, तो यहाँ कैसे फ्लो करेगी? तो यहाँ तक ही रुक जाएगी, फिर यहाँ से चलेगा यहाँ तक, आगे जा ही नहीं पाई, जा नहीं पाएगी, है ना। तो उसको हम बोलते हैं ओपन, और इस वाले को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट, ठीक है। जब सर्किट कंप्लीट होता है, दिस इज अ कंप्लीट सर्किट, उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। और जब कहीं से कुछ ब्रोकन पार्ट हो, इनकम्प्लीट हो, है ना, उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। और आपकी हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, इसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट। दिस पाथ हैज द वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये जो पाथ है, ये जो क्लोज सर्किट हमने पढ़ा, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती है? मेटालिक वायर्स तो है ही, इसके अलावा और कौन कौन सी क्लोज सर्किट में? सर्किट क्या है? एक पाथ है, एक वे है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अब हम इसके क्लोज सर्किट के कंपोनेंट्स पढ़े। कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं इस पाथ में, ठीक है। एक तो मेटालिक वायर हमने पढ़ा, और क्या क्या है वो रीड करेंगे, ठीक है। सो यस, रीड करेंगे आगे। आरुषि, यस आरुषि 1566। Yes, ma'am. हाँ Ma'am, मुझे the समझाएंगे circuit, पहले क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं मैम, वो पाथ में जैसे होते हैं, तो मैम वो वहां से वो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वहां से वो करते हैं अपना करंट एंड करंट फ्लो करता है। यस मैम। मैम एंड सर्किट फिर किससे, जहाँ पाथ पे किससे जो बनाया जाता है? यस मैम, ये पाथ किससे बना मैम होता है? इलेक्ट्रिसिटी, हाँ मैम इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करती है उसमें। ये सर्किट किस चीज का बना होता है? मैम मेटालिक मेटालिक। मैम मेटालिक वायर्स। ओके, नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पढ़ेंगे इसको आरुषि। Yes, ma'am. Different components of an electric circuit are as follows. Switch. Switch. It is a yes, ma'am. First is switch. It is a device through which one can control the flow of current in a circuit. In other words, a circuit can be closed or opened by a switch. Thus, a device used for regulating the supply of electricity to any electric appliance by allowing it to pass or not to pass is called a switch. When the switch is on, the circuit is closed or complete and the electricity flows. When the switch of electricity cannot flow and the circuit is open or broken. Yes, first one is switch. तो सबके घर में स्विच लगे हैं। देखो यहाँ भी स्विच है, देख रहे हैं? स्विच का बोर्ड दिख रहा है आपको। दिस वन इज स्विच, ठीक है। तो ये स्विचेस क्या करते हैं? तो स्विच जो है वो पहला कंपोनेंट है किसका? इलेक्ट्रिक सर्किट का। स्विच जो हमारे घर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं, आपको सभी पता है, टीवी ऑन हो जाता है, फ्रिज ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है ना। मींस जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो वो क्लोज सर्किट बना रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और आपका बल्ब लिट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड हमने बोला कि अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं तो वहां पे एक कनेक्शन जो है वो कट हो जाता है। स्विच ऑफ करने से क्या होता है? आपकी लाइट बंद हो जाती है, फ्रिज बंद हो जाता है चलना, टीवी बंद हो जाता है। इट मींस स्विच ऑफ करने से ओपन सर्किट बन रहा है। ओपन सर्किट बन रहा है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूटी में फ्लो नहीं कर पा रही, वहां से ब्रेक हो गया। इसलिए स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ओपन एंड क्लोज सर्किट जो है उसको बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्विच हो गया जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का पहला कंपोनेंट। सेकंड हम पढ़ेंगे लोड। अब लोड क्या होता है ये सारुषि रीड करेंगे। Yes, ma'am. Load. Any electrical appliance like fan, iron, oven or heater that operates on electricity is called a load. जो भी अप्लायंस है, कौन कौन से? आपका ओवन, आपका माइक्रोवेव, आपका हीटर, आपका फैन, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चीजें चलती हैं उनको हम लोड बोले, दैट इज द लोड। सो फर्स्ट वन इज स्विच, सेकंड वन इज लोड, जो बिजली से चलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, है ना, दैट ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड लोड। अंडरलाइन भी करते चलो। नेक्स्ट इज सेल एंड बैटरी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। रीड करेंगे अंशिका 1898। Yes, ma'am. रीड करो सेल एंड बैटरी। A source of electricity in a circuit is called a cell and a combination of several cells is called a battery. Yes. तो स्टूडेंट्स देखिए, बहुत अच्छे से डायग्राम्स बनाई गई है सेल एंड बैटरीज। तो स्टूडेंट सेल क्या है? इट्स द स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स द स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Yes, ma'am. का स्टोर होती है, ठीक है, जिसमें केमिकल चेंज होता है और वो इलेक्ट्रिकल चेंज में, जिसमें केमिकल्स जो होते हैं वो अंडरगोज इनटू अ केमिकल चेंज देन इनटू इलेक्ट्रिकल चेंज, है ना। फिर क्या बोलता है? तो सेल क्या है? एक
ऐसा सोर्स है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी सर्किट में। सर्किट तो हमने बना दिया मेटालिक वायर्स का, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी वो भी तो हमें चाहिए। तो हम उसके साथ क्या ज्वाइन करेंगे, क्या कनेक्ट करेंगे, सेल कनेक्ट करेंगे, ताकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ सके, है ना, ताकि वहां से क्या आ सके, बिजली आ सके। सो सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी, अब हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, स्विच आ गया हमारे पास, लोड आ गया जिस चीज को हमने चलाना है, ठीक है, स्विचेस आ गए, अब हमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, कहाँ से आएगी, तो हमने सेल का यूज किया, क्योंकि सेल इज अ स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फिर क्या बोल रहा है कि डिफरेंट सेल्स, अगर हम एक या एक से ज्यादा सेल्स यूज करते हैं ना, तो उसको हम बैटरी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अ बैटरी। जब हम दो या दो से ज्यादा सेल्स यूज करते हैं, देन वी आर कॉल्ड इट्स अ बैटरी, ठीक है, उसको हम बैटरी बोलेंगे। ओके, सो अभी देखेंगे यहाँ पे कितना अच्छा सा बनाया गया है, क्लोज सर्किट एज द स्विच इज ऑन एंड ओपन सर्किट एज द स्विच इज ऑफ। यहाँ पे स्विच बनाए गए हैं जिसमें लोड जो है, एक बल्ब है, जो लोड कौन है इसमें, लोड का काम कौन कर रहा है, बल्ब कर रहा है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और साथ में मेटालिक वायर्स हैं, साथ में ए एंड बी जो है वो स्विच है, बुक में देखेंगे डायग्राम बनी हुई है क्लोज सर्किट में, एंड बी इज द स्विचेस। जब हमने स्विच को ऑन किया तो एक क्लोज सर्किट बन रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी एंड बल्ब जो होगा वो लाइटेड होगा, है ना। नेक्स्ट इज ओपन सर्किट देखेंगे, तो ओपन सर्किट में हमने स्विच ऑन किया है, ए थोड़ा सा स्लांट में चलेगी, ए वाली लाइन देखो थोड़ा स्लांटिंग फॉर्म में चली गई है, स्लांटिंग पोजीशन में थोड़ी सी स्लांट आ रही है, इट मींस स्विच इज ऑन, then switch is off, then it is a open circuit। तो बल्ब नहीं जल पा रहा है, क्योंकि ए से आगे बी तक जाने के लिए उसे कहीं तो कहीं वे चाहिए, उसे सर्किट तो कंप्लीट चाहिए, कोई ना कोई पाथ तो चाहिए, है ना, तो नहीं बन पा रहा, इट मींस बल्ब आपका नहीं जल पाएगा, दैट इज अ ओपन सर्किट। ओपन एंड क्लोज सर्किट का पता चल रहा है सबको कि बाउंस ही जा रहा है, यस और नो, प्रिया, आर्यन, वरदान, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ओपन एंड क्लोज सर्किट का, जब भी ओपन सर्किट होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगी, हमेशा क्लोज सर्किट में ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाती है। जब आप स्विच ऑफ करते हो तब वो ओपन सर्किट बना देता है, इसलिए आपका बल्ब और हीटर बंद हो जाता है, ठीक है। जब आप ऑन करते हो तब पूरा कंप्लीट सर्किट बनता है, और आपका बल्ब और स्विचेस जो होते हैं, हीटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, चलने लगते हैं। तो लोड क्या है, लोड आपका फैन, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, जो चीजें चलेंगी इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स आर लोड, LOAD, उनको हम लोड बोलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, क्या हुआ वरदान, आईज में प्रॉब्लम हो रही है, दिस मीन्स दैट क्या हुआ,